इस कंपेंसेशन में आपको खुद को कुछ नहीं करना, आपके अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, वे करेंगे। तो उसके बाद आपका कैसा बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल आपके ये देखिए, इसे कहते हैं EBI, अर्निंग बेस्ड इंसेंटिव। ये क्या होता है? मैं 10 लाख करता हूँ या तो ऑलरेडी कर रहा हूँ कि ऑनलाइन कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड्स भी कर रहा है, तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने 10 लाख रुपए अगर कराया तो मान लेते हैं कमीशन है 30%, प्रोडक्ट वाइज वेरी करता है, तो उसका अर्निंग कितना हुआ? 30,000, सॉरी 3 लाख रुपीज़। ओके, अब आपका अर्निंग क्या होगा? हमें है ना, ये जो अर्निंग बेस्ड इंसेंटिव यानी उनके अर्निंग के ऊपर हमारा क्या अर्निंग है, उसके लिए हमें यहाँ से देखिए 10 लाख, यानी कि 10 लाख में भी ना सर हमारे पास और एक प्रिविलेज है, एक बेनिफिट है कि जो 4 लाख तक का बिजनेस होता है ना, उसे हम 150% रेट देते हैं। तो 4 लाख का हो गया 6 लाख, बचे हुए 6 लाख पकड़े, टोटल 12 लाख हो गया। अब यहाँ पे 12 लाख कौन से स्लैब में आता है? 80% वाले स्लैब में। अभी 80% ऑफ 3 लाख आपका अर्निंग होगा, तो ये आपका एक बेनिफिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमारे पास और एक बेनिफिट है जिसे कहते हैं लॉन्च बोनस। अब लॉन्च बोनस क्या होता है? आपके अंडर में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ गया और जुड़ने के 30 दिनों के अंदर अगर उसने अपने आप को लॉन्च किया, ठीक है, बिजनेस किया, वो बिजनेस का स्लैब है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? एक मान लेते हैं उसने 2 लाख रुपये किया, चलिए 10 लाख का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो 10 लाख का हमारा कितना 12 लाख हो रहा था, तो ये जाएगा गोल्ड वाले स्लैब में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 25% एडिशनल मिलेगा ऑफ EBI, यानी कि 3 लाख के ऊपर और 25%। जो पहले मिला था वो ओवर एंड अबाउ ये, तो ये दोनों मिला आपको। अब अपार्ट फ्रॉम दैट इसे मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर है ना, आपके जो अंडर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इवन उनके लिए भी फ़ायदा क्या है, उनके ऊपर भी हमने एक करियर पाथ दिया है कि वो जैसे जैसे ज़्यादा बिजनेस करेंगे हम उनका लेवल अपग्रेड करेंगे, और सिर्फ लेवल अपग्रेड नहीं करेंगे, लेवल अपग्रेड के साथ उनको एडिशनल कमीशन भी देंगे। तो अभी उनका लेवल अपग्रेड होगा, उनका तो फायदा है, आपका क्या फ़ायदा है? जैसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 लाख करके एक लेवल अपग्रेड कर दिया, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको हर एक अपग्रेड पे 5,000 रुपीज़ मिलेगा। यहाँ पे भी अपना एक बेनिफिट है जिसे लेवल अपग्रेड इंसेंटिव कहते हैं। 10 लाख करता हूँ 10 लाख करते तो वो 3 लाख प्लस 80% ऑफ 3 लाख 240 प्लस यहाँ पे आपको 25%, लगभग अभी तो इक्वल हो ही गया है 6 लाख। अब ये देखिए सर, ये और एक चीज़ है, अभी यहाँ पे एक व्यक्ति की हम बात कर रहे थे, डेफिनेटली अभी इस रोल में अगर हमसे और भी ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, मान लेते हैं केवल 5 लोग जुड़ गए, तो अभी पूरे साल में इन 5 में से हर कोई अगर एक बार भी एक्टिव हो जाए तो 5 यूनिक एक्टिव काम माना जाएगा, और बाकी मान लेते हैं जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं उनमें भी बाकी लोग हर एक महीने एक्टिव होते रहे, तो मतलब टोटल 12 एक्टिव होंगे। एक्टिव यानी कि क्या, कि वो बिजनेस करेंगे मिनिमम 30,000 रुपये, उसे एक्टिव कहते हैं। तो ऐसे 12 एक्टिव हो गए, उसमें से 5 अलग अलग न्यू एक्टिव हुए, तो इस क्राइटेरिया पे आपको एडिशनल 50% ऑफ EBI जो अभी हम देख रहे थे ना, उसके ऊपर और एडिशनल 50%, मतलब अगर आप टोटल कैलकुलेट करें, यस, तो यानी कि उनको तो 3 मिला, आपको तो उससे भी ज़्यादा कमीशन मिला है, अर्निंग हुआ है आपको, तो ये एक आपका बेनिफिट है। ठीक है सर, इतना ही नहीं, अब ये तो चलो आपका अर्निंग हो गया, कस्टमर का बेनिफिट, यस, मोर देन 75%, यस। अब अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारी चीज़ें पॉसिबल कब होंगी? तब ना जब कस्टमर हमसे लेगा, प्रोडक्ट तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर तभी लेता है जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो ऐसा कोई टूल है क्या हमारे पास जिससे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और इवन उसको हेल्प कर सके रियलाइज़ करने में कि हाँ ये आपका रिक्वायरमेंट है? ऐसा भी एक टूल है जिसे कहते हैं विजय पॉइंट, जैसे अब आप ट्रेनिंग देते हैं। यस, डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग मिलता है सर इसका, इवन आपको है नहीं, आपके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उन्हें भी ट्रेनिंग मिलता है। और क्या सपोर्ट मिलता है? बताता हूँ सर मैं। सर देखिए, इसमें अभी दूसरा सपोर्ट आपको ये मिलता है ना कि आपको ट्रेनिंग मिलेगा ये प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगा, जैसे कि अभी देखिए आप तो अभी नए हैं, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, जिसमें मैंने कहा आपका रोल है लोगों को देखना कौन मेरी टीम में जुड़ सकता है, प्रोस्पेक्टिंग में आपको हेल्प किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम आपके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि ऑलरेडी कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, हो सकता है कोई हाउस वाइफ हो सकता है कोई CEO, कोई भी हो सकता है, तो उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको भी हैंड होल्डिंग करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें करते हैं। अब मैं आपको सर विजय पथ के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अभी सर कैसा होता है, अगर मैं आपसे भी अभी पूछ लूँ कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, उसके लिए आप कितने प्रिपेयर्ड है, आपके पास इतनी क्लियरिटी से आंसर नहीं आएगा। सो टू गेट दैट क्लियरिटी कि क्या क्या गोल्स है, और गोल्स है तो उसके लिए कितना शॉर्टफॉल है, वो आपको उसके लिए कोई टूल का रिक्वायरमेंट है, तो उसे ही कहते हैं विजय पथ। अभी क्या होता है, मोटा मोटा है ना, किसी भी व्यक्ति की अगर आप रिक्वायरमेंट देखो तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं किसी भी व्यक्ति की। बेसिक रिक्वायरमेंट, एजुकेशन प्लानिंग होता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है, फिर उसके बाद अभी जैसे कि मैं अभी रिटायर, मुझे कुछ हो गया तब क्या होगा, फैमिली की डिमांड्स तो वैसे ही रहेंगी, पर क्या इनकम आएगा नहीं, तो आई शुड मेक समथिंग विच रिप्लेस मी, रिप्लेसमेंट मैं वही सेल करता हूँ टर्म प्लस। हाँ, म्यूचुअल फंड में जो भी मेरे क्लाइंट्स है, गारंटी तो एक पार्ट है जो भी पूछता है, पर टर्म प्लान तो मैं सारे लोगों को प्रेफर करता हूँ। यस, तो आप प्रीफर तो कर रहे थे, लेकिन अब क्लाइंट क्या पॉलिसी बाजार में जाके कंफ्यूज होता है कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। यहाँ पे अभी हमारे पास एक बेस्ट टर्म प्लान है, हम वही कस्टमर को दे सकते हैं, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये आपको स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे बस कस्टमर को ये डालना है कि उसकी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के लिए कितना चाहिए। यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देता है कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ आ जाता है। तो ये ऑटोमेटेड टूल है, ये कस्टमर को बहुत हेल्प करता है सर। सो ये देखिए सर, जैसे रिटायरमेंट हो गया, इनकम हो गया, ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे पास है। सो उम्मीद करता हूँ सर कि आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा? डेफिनेटली सर। सबसे पहले इसमें है ना, मैं आपको एक DM फॉर्म होता है हमारा 17 पेज का, वो मैं आपको दूंगा, जो मैं अपने साथ लाया हो। उसमें मैं आपको वो आपको फिल करना है, साइन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जो KYC डॉक्यूमेंट होते हैं जो मेरे कंपनी के ऑफिशियल मेल ID पे आपको शेयर करने हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका मार्कशीट। तो ये होता है। और उसके बाद जब आप किसी व्यक्ति को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली उनके डॉक्यूमेंट्स का भी हम कर देंगे। कुछ ऑनलाइन का पोर्टल देंगे मेरे लिए, मेरा टीम मैनेज करने के या डेफिनेटली आपको ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा, आपके लिए भी पोर्टल मिलेगा, और इतना ही नहीं, आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके लिए भी मिलेगा, प्लस आपके क्लाइंट्स के लिए भी मिलेगा। आप उनको मैनेज कर सकते हैं, और आपके क्लाइंट्स को मिलने का बेनिफिट क्या हो जाता है, ऑनलाइन पोर्टल बार बार वे आपके डिस्ट्रीब्यूटर को तंग नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें तो वो खुद भी कर लेंगे अपने थ्रू। तो ये बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।